वेलकम बैक टू फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू अवर चैनल जीवी स्टडी पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर का हाफ दे रखा है कितना 36, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि उसकी लेंथ जो है वो आपकी उसकी वेट से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोगों को इसकी डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकाल के करना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस में काफ़ी करा चुका हूँ, तो इसको हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड विड्थ। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये दो वेरिएबल्स पे क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चीज़ को एक्स से डिनोट कर लेते हैं, एक चीज़ को बाई से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन मैंने यहाँ पे ले ली एक्स, और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया बाई से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो आपका पैरामीटर है उसका हाफ 36 है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। ये कितना दिया हुआ है, इसका हाफ दिया हुआ है कितना 36। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, एल की जगह पे क्या रख दूंगा एक्स, बी की जगह पे क्या रख दूंगा बाई। कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बाई इज इक्वल्स टू 36। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, आगे कंडीशन में क्या कहा है क्वेश्चन की, आगे कंडीशन में क्या कहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो मतलब लेंथ और विड्थ में डिफरेंस कितना है, 4 मीटर का। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ, क्या कि x माइनस बाई, यानी कि लेंथ और विड्थ इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 4। यहाँ से मेरी बन जाती है इक्वेशन 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं किसी वेरिएबल की और उसको दूसरे में पुट कर देते हैं, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 2 छोटी इक्वेशन है, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, टेक इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस बाई इज इक्वस टू 4 है मेरी इक्वेशन 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वस टू 4 प्लस बाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी 4 प्लस बाई हो गई। ठीक है, तो इसको मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ किसी भी दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, नाउ पुट, जिसको मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दोबारा से कर देता हूँ। तो फर्स्ट में मुझे इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में नोट कर लेता हूँ, x प्लस बाई इज इक्वस टू 36। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिख ली। x प्लस बाई इज इक्वस टू 36 में मैं x की वैल्यू 4 प्लस बाई पुट कर दूंगा, तो x की जगह पे क्या कर दूंगा मैं 4 प्लस बाई। ओके, प्लस बाई मेरी एज इट इज इक्वस टू 36। तो ये हो जाएगा 4 प्लस बाई मतलब 2 बाई इज इक्वस टू 36। ठीक है, 2 बाई इज इक्वस टू 36, 4 प्लस का है, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2 बाई इज इक्वस टू 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरा 32 हो जाएगा। ठीक है, बाई इज इक्वस टू मेरा कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, यानी कि बाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी 16। ठीक है, जो मैंने ब्रेड्थ ली थी यानी कि गार्डन की जो ब्रेड्थ है वो मेरी 16 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो मैं इस वैल्यू को जिस भी इक्वेशन में आप चाहो उसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस बाई इज इक्वस टू 4। तो x माइनस बाई की वैल्यू 16 इज इक्वस टू 4, x इज इक्वस टू 4, 16 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वस टू 4 प्लस 12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
सॉरी 16, ये 16 है, इसको 16 लिख लेते हैं, ठीक है। 16 + 4 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। तो इस तरह से यहाँ से आपकी लेंथ ऑफ गार्डन भी आ गई और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन भी, यानी कि ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन को हमने x माना था, सो लेंथ ऑफ गार्डन यहाँ पे हो जाएगी मेरी कितनी, 20 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ गार्डन को मैंने बाई माना था, तो ब्रेड्थ ऑफ गार्डन मेरी हो जाएगी यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इक्वेशन दी है, वो कह रहा है कि इसकी एक दूसरी इक्वेशन बनाई है, उसमें 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। इसकी एक दूसरी इक्वेशन बनाई है जो इसके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का प्रेजेंट करे, सेकंड पार्ट में जो इसके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस का आपका स्पेसिफाई करे, और तीसरी कंडीशन जिसमें इस इक्वेशंस के साथ इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइन का कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x + 3y - 8 को यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में नोट कर लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब मुझे पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि a और b इन दोनों का रेशियो a2 और b2 से इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4x, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 4 इसका जस्ट डबल हो रहा है, तो 3 से 6 नहीं होना चाहिए, वरना रेशियो इक्वल हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो 4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसकी जगह आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/, यहाँ पे आप कुछ भी कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप 8 लिख दें या कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि यहाँ से 2 से 4 डबल हो रहा है, 1:2 का हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 का रेशियो नहीं बनना चाहिए, बाकी आप कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। पैरेलल लाइन्स के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो a/a1/a2 नॉट इक्वल हो रहा है यहाँ पे v1/b2, सही है। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के बराबर करना है, बट c1 और c2 को बराबर नहीं करना है। तो जैसे 2x का मैं लिख रहा हूँ, 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6x, तो 3 की भी 3 टाइम करूँगा 9y। अब 2 से 3 टाइम 6 हो रहा है, 3 से 3 टाइम 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 3 से 24 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो माइनस का 15 लिख देता हूँ = 0। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये आपकी बन गई पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइन पे। कोइंसिडेंट लाइन में क्या करना है, मुझे तीनों का ही रेशियो बराबर करना है। तो पहले इक्वेशन नोट कर लेता हूँ, 2x + 3y - 8, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सभी तीनों के रेशियो बराबर करने हैं, तो 2 का भी मैं डबल कर देता हूँ, 4x हो गया, 3y का भी डबल कर देता हूँ, 6y हो गया, 8 का भी डबल कर देता हूँ, ये माइनस का है तो यहाँ पे भी आपको माइनस का ही रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या बनेगी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो जैसे ही यहाँ पे तीनों रेशियो ये बराबर हुए, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन का। तो इस पार्ट में कुछ नहीं करना था, सिर्फ इनकी इक्वेशंस लिखनी थी जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की शो कर दें, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द रीजन। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों इक्वेशन से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब आप ग्राफ पे दोनों लाइंस को प्लॉट करोगे तो वो x एक्सिस के साथ दोनों लाइन एक ट्रायंगुलर बनाएंगी, ट्रायंगल रीजन बनाएंगी, मतलब ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। तो उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के लिखने से के लिए हम लोगों के क्या करना होगा, हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन से निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, x - y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से हम निकालेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही जो हमारे स्टेप्स हैं, टेक इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका बॉक्स, जो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाके उधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस की बाई उधर जाके किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू को पुट करूँगा तो x की मेरी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ पुट y की वैल्यू ले लेते हैं इस बार 1, चलो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x की कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस y की जगह 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी कि 0। तो यानी कि जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की आ गई 0। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं दूसरी इक्वेशन से सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, अब टेक इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2y उधर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, मतलब ये वाली जो 12 गया ये इधर आके प्लस का हो गया, माइनस प्लस की 2y थी, ये इधर आके माइनस की हो गई। अब ये मेरा 3 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे x की वैल्यू जो आए वो कैलकुलेशन होके कंप्लीट नेचुरल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 से 2 हो जाएगा, 12 से 2 जाएगा, 10 बचेगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू को रख लेता हूँ यहाँ पे 3, 3 2 6 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा 6, 3 से 6 इजिली डिविजिबल हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 3, तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी, मैं इसका एक बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने y की वैल्यू के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 3, यानी कि 6 अपॉन 3, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो जब मैंने y की वैल्यू 3 ली तब आपकी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, एक और सॉल्यूशन निकलते हैं इसका, नाउ पुट x y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते, 4 2 8 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 रख लेते हैं, 6 2 12 हो जाएगा डायरेक्ट, 6 2 12, 12 से 12 चला जाएगा 0, 3 से 0 करेंगे 0 आ जाएगी। नाउ पुट y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 6 12 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारे आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं, अगले पेज पे नोट कर लेते हैं और अगले पेज पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे इसको नोट कर लेते हैं। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, फर्स्ट इक्वेशन के मेरे कोऑर्डिनेट्स थे, अब मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के मेरे कोऑर्डिनेट्स थे माइनस का 1 और 0, और 0 एंड 1। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन के मेरे कोऑर्डिनेट्स थे 2 और 3, और 6 और 0 और 6, 2 और 3, 0 और 6। ठीक है, ये मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स थे। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग बनाता हूँ इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हम कर देते हैं वैल्यू पुट। ठीक है,
मुझे पता है मेरी x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 6 तक का प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 तक का प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। जब आप लोग इसको कार्टेशियन प्लेन को बनाएं तो आप ध्यान रखना इनके बीच में गैप आप सेम रखना। यहाँ पे मैं जो गैप रख रहा हूँ तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो आप जब रखेंगे तो इसको मेज़र करके रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे नीचे नेगेटिव नंबर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। अब मैं प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट में क्या है, माइनस का 1 एंड 0, तो माइनस का 1 चलेंगे और 0 मतलब बाइक का कोई भी ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट आपका यहीं रह जाएगा। फिर क्या है 0 और 1, मतलब x की वैल्यू 0 है, इधर या उधर नहीं जाएगी, y की वैल्यू 1 मतलब यहाँ जाएगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स से मिला के हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, लाइन हो गई आपकी यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन जो लाइंस के कोऑर्डिनेट्स थे उसको प्लॉट करते हैं 2 और 3। तो x की तरफ 2 y की तरफ 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर x की तरफ 0 यहीं रहेगा, y की तरफ 6 यानी कि ऊपर आ जाएगा। इससे हम बना के खींच लेते हैं एक और लाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि जब भी ये दोनों लाइनें बनेंगी तो वो इस लाइन के साथ x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगुलर रीजन बनेंगी। तो ट्रायंगुलर रीजन आपका ये बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या कर लेते हैं, मैं इसको a पॉइंट मान लेता हूँ, इसको b पॉइंट मान लेता हूँ, इसको c पॉइंट मान लेता हूँ। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएंगे आपके, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, a की जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे, a की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2 और y की वैल्यू इसकी हो जाती है 3। फिर b के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू माइनस का 1 और y की वैल्यू 0। c के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। c में क्या होगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि शेडेड रीजन को, इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दीजिए। तो इसको आप पेंसिल से या किसी भी पेंसिल कलर से आप इसको इस तरह से शेड करके दिखा सकते हैं कि ये आपका जो है वो आपका ट्रायंगुलर रीजन बन गया है। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।